हेलो। हेलो गुरुदेव, प्रणाम के चरणों में कोटि कोटि। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। बहुत दिन से आपसे फोन कर रहे थे, आप प्रदेश चले गए थे। हाँ, बराबर बराबर। हाँ, तो अपने को बोलिए बोलिए। साल शब्द की प्राप्ति तो शुरू दिन में ही होगी थी। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शुभ दस आशीर्वाद। मार्च को ऐसे सर्च कर रहे थे हाँ आत्मा परमात्मा के बारे में, फिर आपका वीडियो मिल गया। हाँ 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 हाँ। फिर मैं रात को करीब 12 बजे तक वो देखता रहा आपको ये ऑनलाइन वाले पूरे चैनल। उसके बाद में फिर ये साल शब्द की जो दीक्षा वाला वो आ गया। हाँ 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 हाँ। तो उसके बारे में आपने लिखा है ना कि भाई वो इसे स्वीकार करो। हाँ हाँ हाँ। ऐसे वो 3 बार स्वीकार करके और बस लेटे ही थे, वो बस प्रकट हो गया। ऐसा है, हाँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सार शब्द ये कोई मंत्र होगा, कोई ध्यान हाँ, होगा, मंत्र तो नहीं है। कोई विधि होगा, कोई हाँ, किसी का आशीर्वाद होगा, किसी हाँ जी, गुरु हाँ की जी, कृपा होगी, कोई हाँ देवी जी, देवता की कृपा होगी। हाँ जी। तो ये बात ही नहीं है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। किसी के कृपा से या किसी के ऊपर कृपा कृपा पात्र हम किसी के भी नहीं बन सकते। हाँ जी, हाँ और जी, ऐसा है कि दुनिया में हम मनुष्य है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, बराबर। तो मनुष्य ही सार शब्द के बारे में बताएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगर उसने बताया और प्राप्त हो गया तो हाँ सार जी, शब्द छोटा हो गया, छोटा हो गया। हाँ, बताने वाला बड़ा हो गया। हाँ जी, हाँ जी, माने आप परमात्मा को लखाने लगे ना। हाँ जी, हाँ जी, माने एक मनुष्य ने परमात्मा को लखा दिए, माने हाँ जी, हाजिर हाँ जी, कर दिए। हाँ जी, तो परमात्मा से वो आदमी बड़ा हो गए कि नहीं, मनुष्य बड़ा हो गए कि नहीं। हाँ, मुझसे बड़ा हो गया। तो फिर वो परमात्मा का वैल्यू कैसा कम हो होगा। जाएगा। कम हो नहीं जाएगा। होगा। हाँ, हाँ, क्योंकि हम मनुष्य लोग है ना, मनुष्य प्राणी जो हम कहते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, तर्क वाले हाँ जी, होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। माने ऐसा लगता है कि हाँ, मनुष्य से ऐसा बढ़कर लगता कोई है नहीं। जैसे अभी तक हमने बहुत सारे गुरु को दिए, किसी ने इस बारे में तो बताया नहीं। आपने भी तो आप बताया ही तो आपने, वो वेद बताया। हाँ, अब भी आपने अब आपने बराबर वेद किए। बताया तभी तो वो चीज आई। हाँ, तो ऐसा आपने तो नहीं समझो। कि चलो कैसे भी हो, आपने बताया तो है ना। हाँ, तो वेद तो मैं बताया आपने। मैंने क्या बताया। देखो, मैंने हाँ, आपकी ट्यूशन ली, लेकिन हाँ, एग्जाम तो आपको ही देनी पड़ी ना, आपने ही लिखा ना। तो जब हम परीक्षा देने जाते हैं परीक्षा हॉल में, हाँ जी, हाँ जी। तो वहां तो जो पढ़ाने वाले होते वो तो मौजूद नहीं वो होते। तो हाँ जी, हाँ जी, या वो तो कोई बताते नहीं ना कि अरे ये सवाल का ये जवाब है, ये किताब ले लो, ये हाँ, गाइड उनको ले पढ़ा लो। दिया। वो नहीं हाँ जी, हाँ चलता जी, ना। देखो, 1 बरस का अभ्यास और सिर्फ 3 घंटा, हाँ इतना जी, 1 बरस का 12 महीने का अभ्यास सिर्फ 3 घंटे में हमें देना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हम देते हैं ना, तो वो जो हाँ, हम ही तीन देते हैं। घंटा है पूरा 1 बरस का हो गया ना। हाँ जी, हाँ उसका जी, वैल्यू जो हो गया, वो 3 घंटा पूरा 1 बरस का वैल्यू उसको आ गया। और तीन हाँ जी, घंटे हाँ भी जी, बराबर हमको याद भी आ जाता है, हाँ बराबर जी, कि नहीं। लेकिन जब हाँ अभ्यास जी, करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार, मैं तो बहुत पढ़ रहा हूँ, वहां मुझे याद आएगा क्या। वहां तो टाइमिंग तो बहुत कम रहता है, इतना बड़ा पुस्तक है, किताब है, इसको पढ़ने को ही 4-5 दिन लगते हैं, बराबर। तो मुझे बराबर। कैसा आएगा, लेकिन आता है ना, हो रहे हाँ ना जी, हाँ लोग जी, पास। तो ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो रही है ना। समझो, आपकी भी तो प्रकृति। कोई ना कोई कृपा हो रही है ना, आपकी कृपा से तो सारा काम हो रहा है। तो फिर उसको ही भेदी गुरु क्यों कहते हैं। मैंने क्या बात किया, भेद बताया, भेद बताया। हाँ इसलिए मैं भेदी गुरु हूँ। मैं जी, हाँ गुरु जी, नहीं हूँ, गुरु तो एक परमात्मा होता है।
हाँ जी। हाँ, अगर मैं कब गुरु बन जाऊंगा, मैंने आपको लखा ही दिया, आप मेरे सामने आ गए, मैंने आपके माथे पे या सिर पर हाथ लगा दिए, आपको हाँ लग गया, हाँ जी। बराबर। या मैंने कुछ ट्रिक बता दिए, कोई मंत्र तंत्र बता हाँ दिए, हाँ हाँ हाँ। कोई ध्यान बता दिए, कोई कल्पना बोल दी, कोई विचार आपको करने को बोल दिए, कोई बंधन में आपको मैंने रखा, कोई अर्थ शर्त लगाए, कोई सब कुछ बाने बंधने बंधने लगा दी, ये करो वो मत करो, ऐसा करो ऐसा चलो, ऐसे खाओ ऐसे पियो, ऐसे बोलो ऐसे रहो, माने कुछ तो भी दिया मैंने, हाँ और जी। आपको हो गया, और आपको हाँ हो गया, तो मैं आपका गुरु हो गया, बराबर, क्योंकि मैंने बताया ना, और उस हिसाब से आपने किया ना, हाँ जी। तो मैं गुरु हो गया, माने मैं परमात्मा हो गया, मैं माने हर मास का परमात्मा मैं बन गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी। जो भी आपके अंदर घटता है, आपको लखा जाता है, तो वो लखाने वाली जो शक्ति होती है वो स्वयं परमात्मा होता है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, माने ऐसा अभी आप बोलेंगे यार मैं तो इतना छोटा आदमी और इतना बड़ा परमात्मा मेरे लिए मेरे पास आएगा अवतीर्ण हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। अवतीर्ण होना माने क्या, मैं क्या बताता हूँ, जैसे सूरज की किरणें हमारे आंगन में आती है, हाँ जी। ये सूरज की किरणों को हम स्पर्श कर सकते हैं, हाँ जी। अनुभव कर सकते हैं। हाँ आप जी। सूरज का अनुभव नहीं कर रहे हो, आप क्या सूरज को किरणों अनुभव का करेंगे, वो तो आप जल जाएंगे। लेकिन हाँ जी। उसकी अनुभूति कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सूरज का अनुभूति करना। एक अनुभूति कर रहे हो। हाँ जी। तो ऐसा ही अनुभूति हमें परमात्मा की होती है, हाँ जी। बराबर। हाँ जी। अभी हम दोनों कितने लंबे, हजारों कोसों दूर है कि नहीं, हाँ, हजारों को लेकिन साथ महाराष्ट्र में बैठे, मैं हरियाणा एक से बोल रहा हूँ। सेकंड में हम एकदम नजदीक आ गए ना। हाँ जी। हाँ जी। और जिसको कोई मोबाइल की पता ही नहीं है, और आप बोलेंगे आपके बाजू कोई खड़ा है, आप बोलेंगे नहीं मैं नासिक में वो बोल रहा हूँ, सैयारों से बात कर रहा हूँ, हाँ जी सर। बोलेगा ये नासिक तो बहुत बड़े दूर है, हजारों हाँ। कोसों दूर है, ये कैसा संभव है, ये कुछ तो भी झूठ बात है, बराबर। बिल्कुल बराबर। तो है, अभी ये टेक्निक है, विज्ञान है, बराबर, इसलिए बराबर। सामने वाला विश्वास रख सकता है, लेकिन परमात्मा के ऊपर नहीं रख सकता। उसको मालूम है कि परमात्मा देने वाले गुरु ही होते हैं, माने हर मास के गुरु ही होते हैं, माने परमात्मा जो भी मिलता है कोई मंत्र से मिलता होगा, कोई पाठ से मिलता होगा, कोई ध्यान से मिलता होगा, कोई सेवा से मिलता होगा। आप सभी ऐसे ही चल रहे, क्योंकि ऐसा क्यों, किसी को मिला ही नहीं है, हाँ, बराबर, किसको मिला ही नहीं है, मिला ही पता नहीं ही है, तो नहीं है। इसीलिए उनके गुरु ने जो भी मंत्र बता दिए हैं, बस वही मंत्र वो दूसरों को दे देते हैं। उनके गुरु ने जो भी कोई टैक्ट बताई है, कोई ध्यान बताया है, वही आगे लोगों को परसते हैं, और ऐसी गुरु परंपरा चलती है। और ऐसे हाँ समझ लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं कि मैंने ये मंत्र रख लिए, यही परमात्मा होता है, रख लिए माने बस आ गया मेरे अंदर परमात्मा। तो ऐसा नहीं है। तो ये जो भाव है ना, इसके पहले भी हुआ है। अभी आपने कोई शिव पुराण भी पढ़ा होगा, तो उसमें भी अब जैसा मैं अभी सार शब्द का बताता हूँ ना, वैसे उसमें लिखा है कि 9 प्रकार के नाद होते हैं, 10वां तुंकार, वो तो बहुत प्रकार के। हाँ जी। हाँ जी, लिखा है। हाँ, तुंकार नाद होता है, वो स्वयं प्रकट होता है और वही पर ब्रह्म होता है। और वो तुंकार नाद प्रकट जब हो जाता है आपे आप, तो वही पर ब्रह्म है, और उसका अभ्यास करना पड़ता है, और वो प्रकट हो जाता है आपे आप। अभी यहाँ क्या हो गया, बाकी तो बराबर सब कुछ बता दिए, लेकिन क्या किया, 9 अनहद नाद बोल दिए और 10वां ये अनहद नाद बोल दिए, कौन सा, तुंकार। हाँ जी। हाँ जी। और उसको परमात्मा का लेबल लगा दिए, हाँ जी। बराबर, शिवजी पार्वती को बोल दिए हाँ जी। कि यही पर ब्रह्म होता है, बराबर।
और ये प्राप्त होने से हमारे सब पाप धुल जाते हैं और हमें मोक्ष मिल जाता है। यहाँ तक लिखा है, यहाँ तक लिखा है। तो फिर ऐसा लगेगा ये तो शिव जी को तो मालूम है और कबीर साहब ने तो कहा है कि ये तो किसी को मालूम नहीं, ना ब्रह्मा को मालूम है, ना विष्णु को मालूम है, ना जिसको मालूम वो भी तरसते हैं उस परमात्मा के लिए। लेकिन अब शिव पुराण में तो स्पष्ट तरीके से लिखा है। लेकिन कबीर साहब ने क्या बताया, 10 प्रकार के नाद होते हैं प्रकृति वाले, बराबर। और ये जो होता है ये सारे शब्द वाला ये अलग सा होता है। अभी शिव पुराण ने तो सब कुछ बराबर बोल दिए, लिख भी दिए, लेकिन उन्होंने क्या कर दिए कि उसका अभ्यास करना पड़ता है। तुंकार ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। सतत अभ्यास करने के बाद वो प्राप्त होता है। तो जो भी हमारे मर्जी से, हमारे प्रयास से, हमारे प्रयत्न से प्राप्त होता है वो सार शब्द नहीं होता। ऐसा मैंने बहुत वीडियो में बताया है। बिल्कुल। तो ऐसा फिर शिव जी ने तो फिर उसको तो पर ब्रह्म कह दिए। नहीं, वह पर ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म की ही प्राप्ति है, बराबर। वो एक 10वां जो नाद है तुंकार, उसको कहा गया है, तुंकार ध्यान कहा गया है, तुंकार नाद कहा गया है, वो ब्रह्म की ही प्राप्ति है। माने शिव जी को ब्रह्म की ही प्राप्ति हो गई, लेकिन लेबल लगा दिए परमात्मा का, पर ब्रह्म का। होता है ना ऐसा, क्योंकि परमात्मा जो होता है वो इतना शक्तिशाली सामर्थ्यशाली है और हम उसको क्या बोलते हैं, वो एक ऐसा राज है कि हमें नहीं समझ सकता। माने ये प्राकृतिक बुद्धि से परमात्मा का राज हम नहीं समझ सकते, ना उसका विचार भी कर सकते, ना उसका गुण गौरव भी कर सकते, ना उसकी कल्पना भी नहीं की जाती, क्योंकि वो अलग ही चीज है। अभी हम प्रकृति में रह रहे, बराबर। तो हमारी बुद्धि प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक है हमारी बुद्धि, सोच विचार सब कुछ प्राकृतिक है। तो इससे फिर हमने कोई भी फंडा लगाया तो और कुछ भी किया, कोई तौर तरीके आजमाए, और उससे जो फिर प्राप्त होता है तो उससे माने हमारे प्रयत्न से जो भी प्राप्त होगा, हमारे तौर तरीके से जो भी प्राप्त होगा, हमारे बुद्धि से जो भी प्राप्त होगा, हमारी कल्पना से जो भी कोई प्राप्त होगा, हमने खुद के ऊपर कोई बंधन लगा दी उससे कोई प्राप्त हो जाएगा, तो वो ब्रह्म ही प्राप्त होगा। जी सर। ना कि पर ब्रह्म। पर ब्रह्म, हाँ जी। तो ऐसा है कि ये समझदारी भी चाहिए। इसीलिए मैं यही कहता हूँ, मैं तो सबको भेद बताता हूँ। भेद माने ये बातचीत में करता हूँ और इससे फिर थोड़ा सा आपको लगने लगता है। बारंबार मैं ये कहता हूँ कि परमात्मा की कोई कल्पना नहीं की जाती, परमात्मा का कोई विचार नहीं किया जा सकता, कल्पना किसी भी प्रकार से हमारे मिट्टी में नहीं आ सकता, किसी भी युक्ति प्रयुक्ति से परमात्मा हमें नहीं मिल सकता, ना कोई हमारे से कोई गुरु बड़ा है, हम जो कहते हैं आदमी, जिसको हम हरमास का गुरु कहते हैं, वो भी उसकी बल प्रयोग से, उसकी शक्ति से, चाहे उसने करोड़ों भी साल तपस्या क्यों ना की हो, हाँ जी, तो भी नहीं दे सकता, तो भी वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। माने प्रकृति में ये संभव ही नहीं है। तो ये मैं बार बार जब कहता हूँ तब लोगों के दिमाग में आ जाता ही है, इसको तो भेद कहते हैं ना। और ये भेद तो बाकी तो बताएंगे ही नहीं, क्यों नहीं बताएंगे? किसी के पास है ही नहीं, बताएंगे कहाँ से? नहीं, ऐसा है नहीं है उनके पास। चलो एक बार ठीक है, लेकिन वो थोड़ा हम बाजू रखेंगे। लेकिन उनको ऐसा मालूम पड़ गया, ऐसा समझो कि इसी तरीके से, किसी भी तरीके से परमात्मा प्राप्त नहीं हो, तो उनका धर्म चलेगा क्या? उनकी दुकान बंद हो जाएगी। उनका पंथा चलेगा क्या? उनकी गुरु परंपरा चलेगी क्या? उनके जो भी कोई विश्वास हो गया, अंधविश्वास हो गए, तो वो चलेंगे क्या? उनकी मान बढ़ाई फिर कौन करेगा? भेद यही है
भेद कुछ ही अलग नहीं है। और ये जो बताने वाला होता है भेद, क्या भेद है कि परमात्मा आपे आप उसकी तरफ से ही प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, वो हमें प्राप्त करता है, हम नहीं करते, ये हो गया भेद। और ये पूरी दुनिया में भेद नहीं बताते कोई। हाँ, ये कोई नहीं बताता। अगर वैसा होता तो फिर उनका धर्म नहीं चलेगा, धर्म की बातें नहीं करेंगे, पंथ की बातें नहीं करेंगे, मंत्र तंत्र की बातें नहीं करेंगे, और लोग किसी को वो बुलाएंगे भी नहीं। कोई या माने ऐसा कि हमारा चरणामृत ले लो, बराबर, हमारी पूजा अर्चा करो, हमारी मान बढ़ाई करो, परमात्मा कोई प्रसार प्रचार करना है, ये करो। तो भेद यही है कि परमात्मा की कोई मान बढ़ाई नहीं की जा सकती, बराबर। मान बढ़ाई किसकी की जाती? वस्तु की हो जाती है ना। हम ऐसा समझे तो वस्तु है ना, ये देखो ये पूरा शरीर है, शरीर के अंदर हम है ना, बोल रहे, चल रहे, सुन रहे, माने हम भी एक प्रकार के वस्तु ही है, ऐसा समझो, बराबर। लेकिन परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, तो हमारा आत्मा कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, उतनी उसकी ताकत ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा ना कि उसने करोड़ों साल भी तपस्या की किसी आत्मा ने, और वो महान आत्मा बन गया, तो भी नहीं वो हो सकता। हाँ, वो कोई महान पुरुष हो सकता है, महान आत्मा हो सकता है, महात्मा बन सकता है, सब कुछ बन सकता है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करवा नहीं दे सकता, बराबर। तो ये फिर खुद को महात्मा, महंत, बड़े बड़े बताते हैं, धर्म गुरु बताते हैं, धर्म पुरुष बताते हैं, महापुरुष बताते हैं, खुद को धर्म बनाते हैं, पंथ बनाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। तो ऐसा समझो ये ब्रह्म की प्राप्ति करवा दे सकते हैं। जी सर, बराबर ना। कोई बोलते ना, अरे हमारा गुरु तो स्वर्ग में भी जा सकता है, नरक में भी घूम सकता है, पूरी ब्रह्मांड में घूम सकता है। तो माने घूम रहा है, माने क्या हो गया? फिर परमात्मा के पास भी जा सकता है क्या? परमात्मा कोई प्रकृति नहीं ना, वहाँ कोई स्थान नहीं ना, कोई जमीन नहीं ना, वहाँ कोई आकाश नहीं ना, कुछ भी नहीं है। तो फिर आपका गुरु जो भी घूम रहा है, ये ब्रह्मांडों में ही घूम रहा है। चलो, आज देखो ऐसा कोई घूमता नहीं, पहली बात ये सब बकवास है, बंडल है, झूठ है, पूरी है। अभी ऐसा है, उसका कोई परीक्षा है क्या? कोई परीक्षा नहीं ना, वो कोई नहीं पूछता ना। जैसे अब आपसे सब पूछ रहे हैं, वीडियो में पूछते हैं ना, आपको कैसे मिला, आपको कैसे किया, आपसे प्रमाण मांग रहे हैं ना, उनसे कोई नहीं पूछता। हाँ, पूछता नहीं, उनसे कोई नहीं पूछता, तो कुछ भी कह देते हैं। कोई आदमी उठ के भी नहीं कहता कि ये कैसे है। पूछता क्यों नहीं है? आपको मालूम है क्या? लोग गुरु को डरते हैं, 99.99% लोग गुरु को डरते हैं। और एक भाई अगर ये स्वर्ग में चला जाता है, नरक में चला जाता है, यहाँ चले जाता है, वहाँ चले जाता है, अदृश्य हो सकता है, मन की बात वो बोल सकता है, समझ सकता है, वगैरह वगैरह, वो जो भी उसकी मर्जी से उसके गुरु के बारे में जो भी कोई श्रद्धा रखता है, बहुत बढ़िया, माने ऐसा है कि वो पूरा की पूरा उस गुरु को ब्रह्म ही बता देता है। हालांकि ब्रह्म पद प्राप्त भी कोई साधारण बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम मान के चलो कि उनके गुरु को भी उन्होंने ब्रह्म की प्राप्ति की है, बराबर। अहम ब्रह्मास्मि हो गए हैं, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए, इतनी शक्ति आ गई है उनको। लेकिन कोई भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, बराबर। क्योंकि फिर अगर परमात्मा ऐसा प्राप्त हो गया किसी को भी, तो परमात्मा छोटा हो गया, तो फिर परमात्मा का कोई ये मतलब ही नहीं रहा ना, मतलब नहीं रहा, मुट्ठी में आ गया। तो हर लोग जो होते हैं ना, वो गुरु को डरते हैं कि भाई ये तो यहाँ वहाँ जाता है, ना जाने हमारे घर में घुस आएगा, माने कोई हमको श्राप दे देगा। तो ये डर के चल रहे हैं। हाँ, डर के चल रहे हैं। हम भी बहुत सारे गुरुओं के पास गए, लेकिन पहली बात तो ये है, जैसे हमारा बात कर रहे हैं ना,
ऐसे उन गुरुओं से बात भी नहीं की जाती, क्योंकि पूरी भीड़ में वो तो प्रवचन करते हैं, कहाँ उनसे बात करने का मौका मिलता है? नहीं, वो भी जाने दो, वो कोई बात नहीं है। भीड़ भी उनकी है, उनके ही लोग है, उनके ही शिष्य है, उनको ही मानने वाले हैं, उनको ही सर्वोच्च स्थान देने वाले हैं। और देखो, भीड़ भीड़ जो होता है ना, भीड़ का एक साइंस ऐसा है, जहाँ भी कोई आप बाजार में गए, बराबर, कोई आप भाजी ले रहे हो और किसी दुकान में या कोई आदमी चौराहे पर कुछ तो भी बेच रहा है और बहुत सारी भीड़ हो गई है, अरे मुझे दे दो, मुझे दे दो। आपने वो देखा, भीड़ देखा, तो आपका भी मन करेगा यार, इतना इतना लोग पागल है क्या, इतना भीड़ कर रहे, ले रहे, माने उन्होंने अच्छी तरह से भावताव किए होंगे ना, माल अच्छा होगा ना। यही तो बात है। मैं इतना चाहना है क्या? तो क्या होता है भीड़ का तंत्र, भीड़ को भीड़ देखकर ही भीड़ बढ़ती है, बराबर। हाँ, तो ऐसा है, ये कलयुग है, ये घोर कलयुग है, इसमें यही चलता है। हम क्या बोलते हैं, इवेंट होना चाहिए। और देखो, आज शादी का भी इवेंट ही होता है ना, कहाँ धार्मिकता बचती है ना, कहने लगे। बड़े बड़े हम सन उत्सव भी ये करते हैं, मनाते हैं, तो भीड़ ही होती है ना। हाँ, भीड़ ही होती है। हाँ, तो कोई तीर्थस्थली भी होती है बहुत बड़ी, तो वहाँ भीड़ ही होती है ना। तो वहाँ तो फिर फॉरेन के भी लोग आते हैं, यहाँ के भी आते हैं। तो सचमुच वो फॉरेन वाले को मालूम है कि ये भीड़ किस लिए है, या कोई किस देवता की, ये किस देवता का मेला लगा हुआ है, वो देवता कौन है, क्या नहीं है। तो वो अब प्रैक्टिकली भीड़ देख के आता है। अरे मैंने वो इंटरनेट पे सर्च किए थे कि ये गांव में ऐसा ऐसा मेला लगता है, लाखों के लोग तादाद में आते हैं और बढ़िया मनोरंजन होता है। वो एंटरटेनमेंट के लिए आता है। हाँ, बस उसके लिए आते हैं। हाँ, उसको कोई वो देव या धर्म या कोई वो जो कोई महान संस्था होगा, उससे तो कोई लेना देना नहीं है, बराबर। लेकिन बाकी लोग बोलते ना रहे, उनके तो यहाँ फॉरेन वाले भी है। तो ऐसा है कि ये सब मार्केटिंग की बात है, ये जो चल रहा है ना, मार्केटिंग की बात है, मार्केटिंग ज्यादा है। और यही भीड़ आपको वो गुरु के पास देखेगी और यही भीड़ आपको दूसरे गुरु के पास भी देखेंगे। हाँ जी, और भीड़ कहाँ नहीं होती, राजनेता भी आते हैं तो बड़े बड़े भाषण करते हैं, तो भीड़ होती है। तो भीड़ लाखों की तादाद में होती है कि नहीं? हाँ, होती है। दूसरा कोई दूसरे दिन बड़ा राजनेता और आ जाएगा, दूसरे पार्टी का भी आ जाएगा, तो वहां भी लाखों की भीड़ हो जाती है। अरे गांव तो वही लाख लोगों का गांव है, लेकिन पूरी भीड़ कल वाली भीड़ ही आज वाली भीड़ है। तो सचमुच में वो सचमुच में उनको मतदान करेंगे। फिर जो कल आया था, वो जो कोई राजनेता आया था, फिर उसके भी भाषण के लिए लाखों की भीड़ थी, तो फिर वो जीत जाएगा क्या? और आज ये आया विरुद्ध पार्टी वाला, इसके भी इसमें लाखों की भीड़ है, तो फिर कौन जीतेगा? वो जीतेगा, जीतने वाला तो एक। तो भीड़ से कोई मतलब नहीं होता, या भीड़ से हम कोई नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंचते। लेकिन ये धार्मिकता में भीड़ को ज्यादा मान्यता है। जहाँ जिस गुरु को ज्यादा भीड़ है, जिस गुरु के बाद ज्यादा भीड़ है, तो वो गुरु सच्चा। फिर वो गुरु क्या है? और देखो, जो भी गुरु होता है ना, वैसे प्रवचन में अगर पंडालों में प्रवचन करता है ना, तो इतना क्या बोलते हैं, पूरे इंटरनेशनल प्रवचन करेगा, सर्वधर्म समभाव करेगा। लेकिन जब हम जाएंगे ना उसके पास बाद में, उसके आश्रम पे, तो आपको ढेर सारा अंधविश्वासी आपको नजर आ जाएगा। कोई तो भी धर्म का प्रचार होगा, कोई पंथ का प्रचार होगा, कोई गुरु गद्दी का प्रसार प्रचार होगा, गुरु परंपरा का प्रसार प्रचार होगा। आपको यही नजर आएगा, सब मंत्र तंत्र तोड़ गए, ये वो, माने खचाखच अंधश्रद्धा भरी है। ये भी देखे हमने देखे। और वो प्रवचन में तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, प्रवचन में बहुत बढ़िया करते हैं। जब उसके जाके आश्रम पे देखे आँख खुल जाएंगे। तब हम अटक चुके होते हैं ना,
और हाँ, तो फंस चुके होते हैं। और हर गुरु यही ट्रिक करता है ना, पहले उसको अटका लेता है, कंठी माला पहना देता है, बराबर, अपना शिष्य बनवा लेता है, अपना चरणों का अमृतपान भी करवा लेता है। देखो परमात्मा की बातें करता है और खुद का शरीर का चरणामृत दे देता है। देखो हाड़ मास का, देखो उसका पाव तो कोई तो कुछ परमात्मा का नहीं, परमात्मा को तो कोई पाव भी नहीं है। चलो ये तो खुद को परमात्मा कह रहा है या कोई भी कह रहा है, लेकिन एक आदमी, एक इंसान दूसरे इंसान का पैर छुए बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक तो ठीक है, हम माँ बाप के भी पैर छूते हैं, जो बड़ा है कोई महात्मा है उसके यहाँ तक ठीक है। लेकिन ये कौन सा ट्रिक है कि उसका चरण धोना, बराबर, चरण धो के उसकी सफाई करना, फिर उसका जो नीचे ये जो गिरता है, पानी गिरता है, उसको तीर्थ समझ के पीना, बताओ। और वो गुरु भी पीने देता है। एक हरमास का ही वो पानी है ना, गंदा ही पानी है ना, गंदा ही पानी है। तो अगर ये गुरु ऐसी करतूत करता है, अरे वो भी इंसान है ना, तू तो बोलता है ना कि हर इंसान के अंदर परमात्मा है ना, भगवान बैठा हुआ है ना, ईश्वर बैठा हुआ है ना, तो तेरे अंदर जैसा ईश्वर है उसके अंदर भी ईश्वर है ना, तो तू ये क्यों कर रहा है? तो ऐसा है, लोग क्या बोले, मस्त मलंग होके पी रहे हैं और चढ़ रहा है, बराबर। माने फिर ये भेद का तो उनको पता ही नहीं है, बराबर। गुरु तो वो भेद बताएगा नहीं, गुरु वो भेद बताएगा नहीं, क्यों नहीं बताएगा, तो उसका फिर चलेगा ही नहीं, उसके पास कोई आएगा ही नहीं। अगर परमात्मा उसकी मर्जी से प्राप्त होता है तो फिर आपका उसमें क्या लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं है, बराबर। लेकिन उनको उनकी गुरुगति चला गया। परमात्मा की तो बात करते ही नहीं, दूसरी साधनाओं में, बीज मंत्रों में, उनमें जाके रखते हैं। आत्मा परमात्मा तो पूछते ही नहीं, वो बात ही नहीं करते उस चीज के बारे में, तो बात ही नहीं करते। और देखो परमात्मा भी देखता है ना सब कुछ, ऐसा समझो परमात्मा तो सर्वज्ञानी है ना, उसको तो क्या कर की खबर है। तो वो बच्चा अगर किसी गुरु के चंगुल में आ रहा है और कोई गुरु उसको मंत्र दे रहा है, ध्यान दे रहा है, ये करो वो करो, उसकी प्राप्ति के लिए, मैंने माने वो खुद भी जब देखता होगा, ऐसी कल्पना करो कि परमात्मा देख रहा है, तो परमात्मा यही सोचेगा ना, अभी बच्चे को अकल नहीं है, बराबर। हाँ, ये तो इसका तीरथ पी रहा है, इसकी मान बढ़ाई कर रहा है, इसको तो फूलों की हार चढ़ा रहा है, इसकी आरती उतार रहा है, तो ये बच्चों की जो अपना बच्चा है उसकी कितनी अक्ल है वो समझ में आ रहा है ना। वो गुरु का चलो वो उसका धंधा है बेचारे का, पेट भरने का, लेकिन ये जो बंदा कर रहा है उस गुरु का, तो वो परमात्मा भी देखता है ना कि अभी इस बच्चे की अक्ल ठिकाने पे नहीं है, बराबर। ये प्रकृति को ही मानने वाला है। जो चरणामृत पी रहा है माने क्या है, वो चरणामृत कहाँ से आया? उसके पैर से आया ना, पैर से आया। और फिर वो माने वो हड़मास का ही ये ले रहा है ना, तीरथ पी रहा है ना, माने बच्चे का इच्छा ये नहीं, माने भेद ही पता नहीं। परमात्मा यही सोचेगा ना कि इसको कुछ मालूम नहीं थी, पता ही नहीं। हाँ, फिर ऐसा फिर परमात्मा यही सोचता होगा, चलो चलने दो और गुरु कर भाई, तू 10 गुरु कर, 20 गुरु कर। लेकिन कबीर साहब ने भी कहा है 5-25 गुरु करो जब तक आपका जी नहीं भरता। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये लोग नहीं सोचते कि कबीर साहब ने कहा है कि एक गुरु से आपका ये नहीं हुआ तो आप 5-25 गुरु कर सकते। माने आप ढूंढो, ये गुरु छोड़ो, वो करो, वो छोड़ो, तीसरा करो, तीसरा छोड़ो, चौथा करते जाओ। माने एक दिन तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हड़मास का कोई गुरु नहीं होता। इसलिए करते जाओ जब तक आपको वो बुद्धि नहीं होती, माने भेद नहीं मिलता कि यार ये गुरुओं में कुछ रखा नहीं है, असल गुरु एक परमात्मा होता है, बराबर। हड़मास का कोई गुरु नहीं होता। जब तक हम लोग भी तो यही है ना, अब कम से कम 95 28 साल हो गया हमको ये करते करते। आखिरी में बिल्कुल छोड़ दिया था कि इतनी साधनाएं कर ली, इतने कुछ नहीं मिला।
तब ये आपका वीडियो मिला हमको भी। हाँ, तो ये क्या हो गया, देखो आपने जो भी किया, 28 साल किया, 30 साल किया, जो भी किया, तो ये तो परमात्मा को कन कन की खबर थी ना, बराबर कि नहीं? तो वो आपके आड़ नहीं आया, आपके आड़े नहीं आया, आप कर रहे करो। क्योंकि देखो परमात्मा भी, जैसे हम कोई मेडल भी प्राप्त करते हैं ना, तो देखो कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हो जाती है, वर्ल्ड कप भी मिल जाता है, तो वो वर्ल्ड कप मिलने के लिए क्या क्या करना नहीं पड़ता। क्रिकेट का ले लो उदाहरण, कितना नीचे से जाना पड़ता है, कितने को हराना पड़ता है, फिर आगे जाके 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 तो हो गया तो वर्ल्ड कप मिलता है ना। हाँ जी, हाँ। ये भी ऐसी स्पर्धा हो तो बहुत कठिनाई से, तो ऐसा ही समझो आपके जो भी 28 बरस गए तो आपको ये मिलना था, इसलिए परमात्मा ने वो 28 साल आपका तैयारी कर ली, बराबर। तैयारी के अगर आपकी नहीं तैयारी होती तो आप क्यों प्रवचन मेरे सुनते, और फिर आपको वो मुकाम भी नहीं मिलता। और देखो जब आपने प्रवचन सुने और थोड़ा भी विश्वास रख लिया, थोड़ा विश्वास रख लिया तो कि अरे हाँ, पहले से पूर्ण विश्वास था, लेकिन अब जैसे आप बताने वाला नहीं था ना, विश्वास तो पूरा था। जैसे ही आपका वीडियो मिला तो बिल्कुल खाली बैठे थे, जैसे ही मिला आपका वीडियो तुरंत हो गया था, काम हो गया, बराबर कि नहीं? तो वैसे ही वर्ल्ड कप मिलना क्या है, बस एक लास्ट बॉल डाल दिए और ये काम तमाम हो गया, 4 रन मिल गए, 3 रन की जरूरत थी, लास्ट चौका मार के जीतना था। हाँ, तो ऐसा होता है। तो जो भी होता है ऐसा समझो, तो परमात्मा ने आपके ऊपर कोई जाति नहीं की, बराबर। आपको क्या बोलते तकलीफ देना था, इसलिए आपको घुमाया, ये भी नहीं। तो आपकी समझ उतनी चाहिए ना, बराबर। हम हमारे बच्चे को भी कितने सिखाते, भाई तू यहाँ जा वहाँ जा, व्यवहार कैसा होता है, कैसे लोग होते, कैसे फंसाने वाले भी होते, कोई अच्छे भी होते, बुरे भी होते, सबकी जानकारी तुझे होनी चाहिए, बराबर। बिल्कुल। तो भी सीखेगा ना ये वो, और तभी वो जाके कुछ तो भी बड़ा बनेगा ना। अगर उसको कुछ करने नहीं दिया तो फिर कैसा क्या हो जाएगा, और डायरेक्ट उसको कुछ दे देगा तो उसको व्यवहार ही नहीं समझ में आएगा, पैसा कैसा कमाते वो भी नहीं समझ में आएगा। तो ये तो हम प्रकृति में हम हमारे बच्चे के करते, तो वो तो परमात्मा है ना, भाई तू मेरे पास आना चाहता है ना, तो उस काबिल भी बनना चाहिए ना। बिल्कुल। अगर तेरी काबिलियत इसमें है कि कोई मंत्र से मैं मिल जाऊंगा, कोई ध्यान से मैं मिल जाऊंगा, किसी विधि से मैं मिल जाऊंगा, किसी के आशीर्वाद से मैं मिल जाऊंगा, तो फिर तेरी वो नादानी है, बराबर। और जो भी करने वाले वो तो प्रकृति में करेंगे ना, तीर्थ भी करेंगे तो प्रकृति वाले करेंगे, देवी देवता की भी पूजा करेंगे वो प्रकृति वाली होंगे ना। तो देवता जो देवी देवता भी वो भी कभी कभी ये पृथ्वी पे आए होंगे ना, वो भी हाड़मास के होंगे कि नहीं। बाद में वो चले गए, महान बन गए, उनके भाग्य से वो देवी देवता बन गए, उनकी पूजा अर्चा कर रहे, माने पूजा अर्चा करते तो उनके 2 आंखें है कि नहीं, उनका कोई शरीर है कि नहीं, उनकी कोई मूर्ति है कि नहीं, माने सगुन में है ना। लेकिन परमात्मा तो सगुन साकार निर्गुण निराकार के परे है। तो ऐसा मुझे कहना है कि परमात्मा सब कुछ देखता है, लेकिन मेरा ये तो कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं है, बराबर। हमारा गुरु एक ही परमात्मा है, और परमात्मा कैसा मिलता है उसका मैं भेद बताता हूँ कि ये किसी भी तौर तरीके से परमात्मा नहीं मिलता, बराबर। ये भेद जब हमारे अंदर उतरता है, विश्वास उतर जाता है, फिर एक पल की घटना होती है, परमात्मा उसकी झलक दिखा देता है, बराबर। अब ऐसे कोई लोगों को तो वो झलक भी दिखने लगती तो भी विश्वास नहीं होता, तो नहीं, वो तो लोग तो कहते हैं, मैंने तो बहुत सारे वीडियो में सुना है, लोग बोलते हैं कि 24 घंटा उनको होती है, मुझे तो थोड़ा हो रहा है, मुझे तो ये कान में हो रहा है, मुझे तो वो ये बता रहे हैं, मेरे को कम सुनाई देने लगा, ज्यादा हो गया, तो ये भी सुना, ये भी बता रहे हैं। जब एक बार ये हो गया तो 24 घंटे चलता है। अब मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, चल भी रहा है, तो ऐसा है, तो चलता है। तो वो गुरु प्रसाद है, जितना आया ना बस मान लेना, समझ में आ गया ना परमात्मा ये ऐसा होता है,
और हाँ, बस उसकी बात मर्जी समझ से लेंगे। आता है, ये समझ में आ गया ना। फिर वो थोड़ा आए ज्यादा आए भाई, वो कितना भी आए। परिपूर्ण है, वो आपको एक पल में भी मिल जाएगा, वो परिपूर्ण है। बराबर। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। आप कोई पंत प्रधान से मिलने गए, बराबर, आप उनके कार्यालय में गए, वो आपको मिल गए, आपने शेक हैंड भी कर दिए, राम राम भी कर दिए, वापस चले आए, तो आप बोलेंगे यार वो तो मैं गया, वो सेकंड कर दिए, वो भी हाथ पड़े, अच्छा टाटा बाय बाय किए, मैं निकल, कैसे ये पंत प्रधान है? अरे भाई, वो मिल गए माने पूरा भारत आपको मिल गया। मिल गया। हाँ, बराबर। पूरा बराबर। सेकंड किए मुझे माने पूरे भारत के सेकंड आपको हो गया। आप जिस पंत प्रधान को मिलने गए वो आपको नजर आए एक, बराबर, लेकिन पूरा भारत था वो उनके अंदर। तो ये सोचने की समझने की बात है। बराबर। हाँ जी। ऐसा तो कोई पंत प्रधान नहीं करेगा ना, चलो तुम मुझे मिलने आए, चलो अभी मैं पूरे आपको भारत घुमाता हूँ, पूरे गली की गली घुमाता हूँ, तब आप समझ रहे कि मैं पंत प्रधान हूँ। ऐसा होता है क्या? तो एक पल की घटना होती है, हमारी समझ में आ गया ना, परमात्मा ने हमारे ऊपर विश्वास रखा ना, एक सेकंड में आए या 24 घंटे आ गए, बात पूरे पूरे की पूरी एक ही है। सूरज की किरणें हमारे आंगन में आ गई ना, सूरज की किरणें हम पहचान गए ना, ये ऐसा सूरज होता है, सूरज की किरणें ऐसी होती है, बस हमारे काम के लिए मतलब है। यार मैंने वो सूरज का प्रकाश देखा, सूरज भी समझ में आया, लेकिन वो तो ऊपर है, वो आना चाहिए था, तब मैं समझूंगा कि सचमुच में मुझे सूरज समझ में आ गया। क्या करना है? और तू कौन है इतना कि तेरे लिए पूरा परमात्मा उतर आएगा? उतर गया, सही बात। तो पूरा सूरज की कोई जरूरत नहीं ना, तू तो फिर सामने अगर तेरा सूरज आ गया तो तू बस में साथ हो जाएगा। तेरे की कैपेसिटी है क्या उतनी? कैपेसिटी नहीं ना, तो वैसा नहीं है ना, उसकी किरणों की कैपेसिटी भी नहीं है, किरण भी आते हैं वो भी सहन करना मुश्किल है। हाँ, तो पूरा गर्मी में चाह रहे हैं पूरा सूरज आना चाहिए, तो हम समझेंगे कि सूरज को मिल गया हम आया। तो ऐसा है, परमात्मा तो पूरा अनंत ब्रह्मांड चलाता है, तो उसकी कण कण की खबर है, वो तो सबसे शक्तिशाली है, सबसे बुद्धिमान है, विवेकशील है, जो भी है उसके लिए सर्वोच्च है, बस उससे आगे कुछ नहीं है। तो वो अगर सर्वोच्च है तो उसने हमारा चुनाव किया, ये कितनी बड़ी बात हो गई। उसने हमको स्पर्श किए ना, एक सेकंड के भी लिए हमें समझ में आया ना, अरे हाँ कोई तो भी मुझे स्पर्श किए, टच किए, उसको हम अनुभूति कहते हैं। शरीर को स्पर्श होता है और आत्मा को अनुभूति होती है। बराबर। शरीर तो जड़ है, किसी जड़ शरीर ने हमको स्पर्श कर दिया तो हम क्या बोलते हैं, उसका हमको अनुभव आ गया। बराबर। कोई जड़ माने वस्तु, तो वस्तु का हम अनुभव भी कर सकते हैं ना, उसको अनुभव कह सकते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा है ना, उसको ये अनुभव, प्रकृति का अनुभव की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन परमात्मा जब उनको मिलता है तो उसको हम अनुभूति कहते हैं। आत्मा को हमारा अनुभूति हो जाती है परमात्मा की, बस उसको उसके बाप का स्पर्श हो गया, समझ में आ गया ना, और वो भी जाने, चलो आपकी आत्मा नहीं समझ रही है, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ ना वीडियो के माध्यम से, तो वो भी उसकी प्रणाली है कि नहीं? जी सर। बराबर कि नहीं? आपने नया गाड़ी खरीदी कर लिया और कुछ उसमें खराबी आ गई, तो आप वो कहाँ लेके जाएंगे? वो एजेंसी में, उनके पास ही जाएंगे कि नहीं, एजेंसी वाले के पास में जाएंगे कि भाई मैंने गारंटी की, यहाँ वो गाड़ी का तो ऐसा होगा क्या, देखो, तो पूरी कंपनी आपको सहायता करेगी कि नहीं? तो पूरी कंपनी तो वो बोलेंगे नहीं कि हमारी कंपनी में लेके आओ, वो तो बोलेंगे हमारी कोई प्रणाली होंगी, हमारी कोई जिसने एजेंसी ली है, जिस एजेंसी से आपने हमारी गाड़ी ले ली है, वो एजेंसी का कोई गैराज होगा, सर्विस स्टेशन होगा, वहाँ लेके जाओ, वो आपको काम कर देंगे। तो वो एक प्रणाली हो गई ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा समझो, परमात्मा का मैं जो बोल रहा हूँ ये उसकी एक लीला है ना, लीला है। हाँ, उसकी एक प्रणाली समझो ना। जी सर, बिल्कुल। बस
हाँ, मैंने तो आपको कोई परमात्मा नहीं दिया, परमात्मा ने उसका काम कर दिया, बराबर। लेकिन ये परमात्मा ने ही काम किया कि नहीं किया, इसका तो मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं वेदी गुरु हूँ ना। कितनी सच बात है। तो परमात्मा ये सब कुछ करता है। जब वो ऐसा काम करता है तो उसके पहचान के लिए ये सच है या झूठ है, ये मेरे साथ जो घट गया है, ये ऐसा ही सार शब्द होता है कि कोई अलग सा होता है कि मुझे सार शब्द हो गया है कि या दूसरा कोई अलग हो गया, तो मैं तो बताता हूँ ना कि भैया ऐसा ऐसा है। क्यों? क्योंकि पहले मैंने उसका अनुभव किया है ना, तभी बताते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? गॉड गिफ्ट कहते हैं। एक प्रणाली है, गॉड गिफ्ट माने एक प्रणाली है। प्रणाली से मैं सबको कहता हूँ, वो प्रणाली लोग सुनते हैं और उनके ऊपर वैसा के वैसा हो जाता है। और फिर उसमें कोई डाउट आ गया तो जैसा मेरा सर्विस स्टेशन है मेरा सर्विस स्टेशन में बताता हूँ भाई क्या बता देंगे, कुछ भी होएगा। कितनी सहज बात है। जैसे यहाँ चल रहे वो तो परमात्मा है ना, उसकी तो बोलते हैं कि उसकी लीला वो जाने, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। उसके लिए वो खुद तो नहीं आएगा ना, शरीर धारण नहीं करेगा ना कोई। भाई इतना बड़ा परमात्मा आप अपेक्षा करे कि किसी के शरीर धारण करके मेरे पास आएगा, तो आएगा कि इतना बड़ा परमात्मा क्यों शरीर धारण करेगा और क्यों तेरे लिए आएगा? और तूने ऐसा क्या महान काम कर दिए कि तू और परमात्मा की बराबरी कर रहा है? तो परमात्मा को कोई जरूरत नहीं ना शरीर धारण करने को, बराबर। तो वो उसकी प्रणाली से बराबर कर देता है। आपका काम हो गया ना, आपके सवालों का जवाब मिल गया ना, आपका समाधान हो गया ना, आपका संशय मिट गया ना, बस। अब ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियो भी सुनते हैं, 1000 के, मेरे तो 1000 है, लेकिन कोई बोलता है कि मैंने 500 सुने लेकिन मुझे ढ का म भी नहीं हुआ, कोई हुआ ही नहीं। तो मैं उनको ये थोड़ा ऐसा बताता हूँ, भाई देखो वो तो करने वाला वो है ना। आपने अभी 500 सुने, कैसे सुने, क्या आपके समझ में आ गया, ये वो सच है या झूठ है, जो भी कुछ हो वो परमात्मा को मालूम है, बराबर। अभी वो क्यों नहीं आया? तो देखो परमात्मा के और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, बराबर। आप तो परमात्मा के बच्चे हो, तो सबको जो जितना प्रेम करता है, सबके ऊपर जितना वो प्रेम बरसाता है, आपके ऊपर है उतना बरसाएगा। लेकिन हो सकता है आपकी कुछ गड़बड़ हो, गड़बड़ माने कोई धारणा आपने अलग से रखी होगी, बराबर। आप बताने में टाइम होता है। हाँ, पहले गुस्से हुए ना, वो निकलते नहीं ना, कितने दिनों से ये करते आ रहे हैं, वो एकदम खाली नहीं होता ना। हाँ, बराबर। की खाली होएगा तभी कुछ मिलेगा। तो वो कैसा दिल से होना चाहिए, पूरी की पूरी तरह से। और मैं क्या बोल रहा हूँ, बस आपको भेद तो मिल गया है ना, तो डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो। डटे रहो। और जो भी हो रहा है ना, और उसके बीच में भी आपका कुछ हो गया कम ज्यादा, तो परमात्मा तो सब जानता था ना कि ये मेरे लिए करता था। लेकिन चलो ठीक है, पूरी तरह ये नहीं कामयाब हो गया, तो उसको ऐसे छोड़ देगा क्या? उसको लेने वाला ही है, उसको मोक्ष देने वाला ही है, बराबर। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास बार बार वो आया भी होगा, लेकिन इसको उसकी समझ भी नहीं होगी, समझ नहीं होगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो वो तो उसके साथ देखो, अगर उसने इतना करके प्रवचन भी दिया, उसको सब समझ में भी आ गया, लेकिन वो बोल रहा है कि वो जो लोग बोल रहे हैं वैसा मुझे नहीं हो रहा है, तो होता भी होगा, लेकिन आपका बुद्धि नहीं चलता होगा, बुद्धि पकड़ती नहीं, ऐसा वो हो सकता है ना। लेकिन वो उसमें नाराज नहीं होना, बराबर। हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, आपको समझ में आ गया, आपको पूरी बात समझ में आ गई ना, बस यही मोक्ष है, बराबर। और जैसे सबके लिए वो प्रकट हो गया, तो आपके अंदर भी प्रकट हुआ होगा, लेकिन आपकी उतनी समझ नहीं होगी। लेकिन समझ नहीं होगी ये इसका मतलब आपको परमात्मा मिला नहीं, माने परमात्मा ने आपका चुनाव किया नहीं है, परमात्मा आपसे नाराज है, ये बात छोड़ दो। परमात्मा को सब समझता है ना कि इसको कितना समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, तुम्हारा विश्वास हो गया ना। अभी रही बात परमात्मा के विश्वास की, तो परमात्मा ने आपके ऊपर विश्वास रखा होगा, लेकिन आपको उस विश्वास नहीं समझ में आया होगा,
ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मान के चलो। तो जो भी हुआ ठीक है, तो आपका कुछ भी वेस्टेज नहीं गया, व्यर्थ नहीं गया है, बराबर। आपको जो बेनिफिट मिलना है वो मिलना ही है। हाँ, वो ऐसा है ना, एक बार हम कहते हैं ना, वधू ने वर के गले में फूलों का हार डाल दिए शादी मंडप में, लड़की ने लड़के के गले में शादी डाल दिया, माला डाल दिए, शादी हो गई। तो उसका जितना भी कोई प्रॉपर्टी होगा उसका 50% मालिक हो गई ना, एक सेकंड लग गया। बस माला डालने की देरी, लोगों ने तालियां बजा दी, हो गई शादी। तो उसी टाइम वो मालिक बन गई, 50% की मालिक हो गई, 50% की मालकिन वो हो गई। तो अभी वो बोलेंगे ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे वो एक परंपरा है, हो गई। अभी वो किसी वकील के पास जा, ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या, तू कितना संशय ले, लेकिन जो काम है वो हो गए। वैसा ही एक बार आपने प्रवचन सुन रहे हो, आपको बात समझ में भी आ गई, भेद भी समझ में आ गया है, वैसा आपने किया भी है, आप प्रवचन भी सुन रहे हो। तो बस जब प्रवचन आपको मिल गए उसी टाइम बस हो गया काम आपका, समाप्त हो गया। अब आपके मन में नहीं समझ में आ रहा है, भाग्य जाग गया बस। हाँ, अभी कैसा देखो, आपको वीडियो मिल गया, आपका भाग्य जाग गया। हाँ, अगर ये नहीं होना था तो वीडियो ही नहीं मिलते ना, नहीं मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। नहीं, हमने जैसे आप बताते हैं ना, ये औरों को भी दे सकते हैं। जैसे आपके वीडियो हमने बहुत सारों के पास भेजे, लेकिन किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं, उन्होंने देखे ही नहीं। देखो तो आपने दिया, बस यही काम है आपका। बाकी उसके बाद क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो उसका जिम्मेदारी आपका नहीं है, वो जिम्मेदारी परमात्मा का है, वो जिम्मेदारी परमात्मा का है। जैसे आप परमात्मा के बच्चे हो, वो भी परमात्मा का बच्चा है, तो उसके हिसाब से उसके भाग्य से जो भी होगा वो परमात्मा देखेगा। हमारा, लेकिन हमारा काम था या आपका ऐसा लगता था कि चलो मुझे उसका, आप बोलते हैं ना कि आप दे सकते हैं, तो हमने वो वीडियो के लिंक उनके पास भेज दिए, कुछ अपने जान पहचान के पास, बस हो गया, आपका पूरा विश्वास हो गया था, इसलिए आपने अच्छा भाव मैंने भेजे। हाँ, अच्छा भावना, हमारा पूरा विश्वास हो गया, हाँ, तब हमने भेजे। आपकी अच्छा भावना है ना, उसमें आपकी भावना कितनी सीधी सरल है, शुभ है, पवित्र भावना है आपकी कि मेरा जैसा कल्याण होगा, इसका भी हो सकता है, तो परमात्मा करेगा। लेकिन कल्याण करने वाला तो परमात्मा है, आप तो नहीं। परमात्मा है, वो तो उनका भाग्योदय होगा, तभी उनको होगा, वो हमारे देने से भी कुछ नहीं होगा। हाँ, तो आपने देने का काम कर दिया, आपका कर्म हो गया, बाकी जिम्मेदारी भी परमात्मा की, परमात्मा जाने वो जाने, कोई उनको पूछने की भी जरूरत नहीं है, बराबर। पूछा भी नहीं, किसी को नहीं पूछा। हाँ, तो वो नहीं, वो जाने दो, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन आपकी भावना अच्छी है, और उस भावना से शुभ भावनाएं आपकी आपने दे दी। बस यही या माने, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर जो भी हम करते हैं ना, परमात्मा के पास वो रिकॉर्डिंग है, बराबर, अब सब कुछ दर्ज है, तो वो कोई चिंता नहीं करने का। बोलते हैं ना कि कर्म करते चलो, उसकी फल की अपेक्षा मत करो जैसे गीता में लिखा है ना, तो ऐसा आपने कर्म कर दिए, बाकी वो मिला नहीं मिला वो देखता होगा, नहीं देखता होगा, उसने कोई गाली दी होगी या ऐसा भी अच्छा भी कहा होगा, कोई लेना दे, कोई अभिमान बढ़ाई नहीं है उसकी। बराबर नहीं है। अब तो ऐसे तो पहले भी थे, अब तो और पक्का हो गया कि अब हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ मालिक कर रहा है, बस वही कर रहा है। अब तो हमारा बस तो भी नहीं है। देखो, ये कोई धर्म का प्रचार नहीं है, कोई पंथ का प्रचार नहीं, कोई गुरु गद्दी का प्रसार प्रचार नहीं, किसी की मान बढ़े का प्रसार, कहीं एक आना नहीं, कहीं जाना नहीं, घर बैठे आपको अगर हो रहा है, मिल रहा है परमात्मा, तो मेरा भी क्या जा रहा है, परमात्मा मिल रहा है ना, और परमात्मा उसका खजाना लुटा रहा है ना, और परमात्मा का खजाना तो ऐसा खजाना है, वो तो अमर्याद है, अनंत है, बराबर। तो आप कितना लुटेंगे, वो तो ऐसा समझे, उसका खजाना पूरे ब्रह्मांड के लिए है, अनंत ब्रह्मांडों के लिए दिया, खजाना बांटा, तो भी उसके पास वैसे के वैसे वापस अनंत खजाना रहने वाला है। तो हम तो कितने छोटे हैं, तो कितना ले लेंगे परमात्मा से, और कितना परमात्मा दे देगा। परमात्मा ने उसकी तो झोली तो पूरी खुली कर दी ना,
छप्पर फाड़ के वो उसने हमको दे दिया है ना, तो समझदारी हमारी है, कितना हम उसको अनुभव करना है या कितना समाधान करना है खुद का, बराबर वो है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? नहीं, कोई शिक्षा नहीं है, बस आपके आशीर्वाद के लिए फोन किया, आपसे बात कर लिया, आप धन्य हो गए, आपको कोटि कोटि प्रणाम। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब। अच्छा है।